एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या श्रद्धा अंधी नहीं होती? किसी पर भी ऐसे ही श्रद्धा कर लेना बिना जाने हुए, बिना बूझे हुए, क्या यह अंधभक्ति नहीं है? फिर आप कहते हैं कि बुद्ध श्रद्धा पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा क्यों? श्रद्धा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्रद्धा ऐसे ही है। क्या आप यह कह सकते हैं कि आप बुद्ध के बारे में, बुद्ध के वचनों को इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं? क्या आप अंधभक्त हो गए? क्या आपकी श्रद्धा अंधी है? क्या जवाब देंगे आप अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप बुद्ध के वचनों को सुन रहे हैं या बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के उपदेशों को किसी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो क्या आप अंधभक्त हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप इस चैनल के माध्यम से बुद्ध की वाणी को मेरे मुंह से सुन रहे हैं, तो क्या आप अंधभक्त हैं? या आप मेरे से जो लगाव रखते हैं, मेरे से जो प्रीति आपकी बनी है, क्या यह अंधी है? इस पर अगर गहरे में अपने अंदर टटोलेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह एक इंक्लिनेशन है, यह एक झुकाव है, यह एक आपके अंदर रगों में, आपके अंदर रचा बसा प्राण है, जो इसी तरह से प्रकट होता है। यहां आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका इंटेलेक्ट काम ही नहीं करता। शुरुआत यहां से होती है। बुद्ध ने सबसे पहले जब शुरुआत की धम्मचक्र की, जब उनके अंदर यह आवाज उठी है कि कोई ऐसा है जो श्रद्धा कर पाएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है, जो इंतजार कर रहे हैं किसी शास्ता का, उनका जीवन का कल्याण हो जाएगा, वह निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। तो बुद्ध ने श्रद्धा कहा, जो श्रद्धा कर पाएगा। श्रद्धा का अर्थ है अंदर से जो आवाज उठेगी, वह आवाज खींच कर ले जाती है उस तक। वह आवाज किसकी उठती है और किसकी नहीं उठती, यह भी आपने महसूस किया होगा। अंदर से यह आवाज तुम्हारी उठी कि तुम बुद्ध को सुन पा रहे हो, श्रद्धा कर पा रहे हो, विश्वास कर पा रहे हो उन वचनों पर। किसी और की आवाज उठेगी, धन धन धन। किसी और की आवाज उठेगी, वासना वासना वासना। यह सभी आवाजें उठती हैं, लेकिन इसमें जो आवाज प्रबल होती है वो बाहर फट पड़ती है। और यहीं से पता चलता है कि पुराना संस्कार कितना गहरा है। यहीं से पता चलता है कि पुराना इंक्लिनेशन क्या है, पुराना झुकाव क्या है।
नहीं तो श्रद्धा पैदा ही नहीं होगी। आपने देखा, एक व्यक्ति रास्ते से गुजरता है, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है किसी मंदिर पर, उसके हाथ झुकते ही नहीं, उसके हाथ जुड़ते ही नहीं, उसके उसकी गर्दन झुकती ही नहीं, उसकी आंखें झुकती ही नहीं, वह नमन करता ही नहीं। और वही दूसरा व्यक्ति है, वह भी वहीं से गुजर रहा है, उसी रास्ते से गुजर रहा है, तुरंत उसके हाथ जुड़ जाते हैं। उसकी श्रद्धा है। हालांकि जानता वो कुछ नहीं, उसे नहीं पता कि यह मंदिर किसने बनवाया, उसे नहीं पता कि इस मंदिर में क्या होता है अंदर, उसे नहीं पता कि इसका पुजारी कौन है, उसे नहीं पता कि यहाँ पूजा होती है नहीं होती है, कब होती है, उसे कुछ पता नहीं उस मंदिर का। लेकिन उस मंदिर को देखते ही उसके हाथ जुड़ जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि उसके हाथ जुड़ गए तो उसको कुछ मिल गया, जिसके हाथ नहीं जुड़े उसको कुछ नहीं मिला। या ऐसा भी नहीं है कि जिसके हाथ नहीं जुड़े वो अगर नौकरी ढूंढने जा रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। यह भी हो सकता है कि जिसके हाथ जुड़े थे मंदिर के आगे उसको नौकरी न मिले, इसको मिल जाए जिसकी कोई श्रद्धा नहीं थी मंदिर में। आप समझ रहे? श्रद्धा अंधी नहीं होती, श्रद्धा तो प्राण है, प्राण से निकलती है। और प्राण से जब निकलती है तो वहाँ कोई इंटेलेक्ट, कोई बुद्धि, कोई चतुराई काम ही नहीं करती। प्राण से क्या निकलता है? प्राण से वासना भी निकल सकती है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के किस श्रद्धा वासना में ही है। जिस व्यक्ति की वासना, श्रद्धा तृष्णा में है, वो व्यक्ति तृष्णा, उसके अंदर से तृष्णा निकलेगी, उसके अंदर से लोभ निकलेगा। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा, जहां आशा तहां वासा। जहां भी अंत समय में प्राण अटका होगा वहीं जीवन मिल जाएगा, वैसा ही जीवन मिल जाएगा। इसीलिए तो यह अनंत कहानी है जन्मों की। हमने कभी भी बुद्धों को ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से पढ़ा नहीं, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। और बहुत से लोग तो जो ये कहते हैं कि वो ज्ञानी हैं, उनको, उनके जो प्रश्न हैं वो इतने बचकाने और इतने बेहुदे हैं कि आश्चर्य होता है। वह स्कॉलर कहते हैं अपने को, लेकिन वह स्कॉलर ऐसे ही है, उन्होंने कोई अलग अलग लेखकों की अलग अलग विचारों को पढ़ लिया है। उन विचारों में, वो विचार हैं उन लेखकों के, उनका भी कोई अपना अनुभव तो है नहीं, लेकिन उनके विचार हैं। तो उनमें कोई विचार कहता है कि बुद्ध नास्तिक थे, कोई कहेगा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, कोई कहेगा बुद्ध ये थे, कोई कहेगा बुद्ध वो थे। इस पर, इन सभी विचारों पर वह अपना एक मंसूबा बना लेते हैं, लेकिन कभी उनका यह अनुभव उनके अंदर नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि उनकी कोई रसाई नहीं है, उनका कोई अभ्यास नहीं है। बिना अभ्यास के अगर कोई यह समझेगा कि वह किताबों को पढ़कर, अलग अलग विचारकों के विचारों को पढ़कर उसको ज्ञान मिल जाएगा, वह ज्ञान बहुत ही कोरा है, दिखावटी है, और उसके परिणाम बहुत भयानक है। क्योंकि वह व्यक्ति अब मार्ग पर भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो उसने मान ही लिया है कि वह जानता है। और श्रद्धा से शुरुआत बुद्ध ने पहले वचनों में ही श्रद्धा को सबसे ऊपर रखा। यह श्रद्धा क्या है? यह प्राण से निकलती है, यह इंक्लिनेशन है, यह झुकाव है उस तरफ जिस तरफ मनुष्य की प्रज्ञा खिल सकती है। यह झुकाव है उसका निर्वाण की तरफ। श्रद्धा चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति बढ़ेगा ही नहीं आगे। और लगता है ऐसी ही है कि उसने कोई अंधविश्वास कर लिया है। लगता यही है कि उसने कोई
बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे वो इस रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन नहीं, अगर बुद्धों पर किसी ने श्रद्धा की, उनके वचनों पर किसी ने श्रद्धा की, किसी ने यह विश्वास किया कि उनकी बोधि ही सर्वोत्तम है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदलेगा, उसके जीवन में परिवर्तन होगा। तभी तो सेनासन सुत्तम बुद्ध कहते हैं कि जिसके पास भी ये 5 बातें होंगी वह इसी शरीर में साक्षात करेगा। पहली बात ही यही है कि भिक्षु श्रद्धावान होता है, वह बोधि में विश्वास करता है तथागत की, वह मानता है कि तथागत शास्त्र है, तथागत सर्वोत्तम है। तथागत सर्वोत्तम क्यों है, वह क्यों मानता है, उसकी इतनी श्रद्धा क्यों है, उसके हाथ क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि यह उसके प्राण से निकल कर आता है, यह उसकी जन्मों जन्मों की यात्रा का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार उसकी यात्रा शुरू हुई और उसने श्रद्धा कर ली, हो ही नहीं सकती। पहली बार यात्रा कर ली, यात्रा और उसमें श्रद्धा हो जाए, यह होता ही नहीं। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि यह एक जन्म की कहानी नहीं है, जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। और अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने कहा भी है कि कितने जन्म में कौन निर्वाण तक पहुंचता है। जब जन्मों का उल्लेख किया है तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह यात्रा बहुत लंबी है। अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछता है कि ऐसा लगता है कि यह इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना, सब व्यर्थ है। हमें क्या पता कि कितने जन्मों से हम इस यात्रा पर हैं, लेकिन यह श्रद्धा, यह विश्वास, यह विपश्यना की तरफ रुझान, यह ध्यान की तरफ मन का जाना, इस बात का प्रतीक है कि यात्रा तो लंबी चल रही है। नहीं तो इस भवसागर में लुभाने के, ललचाने के बहुत सामान है। और ऐसी लुभावने वाली चीजें हैं कि मनुष्य का दिल और दिमाग पूरी तरह से उनमें समर्पित हो जाता है, वो लौट कर आ ही नहीं पाता। इसीलिए तो यह संसार इतना आकर्षण से भरा बनाया गया है। इसीलिए तो क्राइस्ट कहते हैं कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिनमें निशान लगे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह निशान कैसे लगता है? यह निशान जन्मों जन्मों की कमाई है। तब कोई ऐसा मिलता है जो हमें पकड़ कर ले जाता है, गडरिये की तरह, जो हर भेड़ को, एक एक भेड़ को पकड़कर अपनी झुंड में मिलाता है। एक एक भेड़ पर उसकी नजर है और पूरा इंतजाम रखता है वो कि अगर भीड़ लंगड़ी है तो उसको किस तरह से ले जाना है, अगर भीड़ भटक गई है तो उसको किस तरह से बुलाना है। उसके अपने तरीके हैं। ये जीवन रहस्य से भरा हुआ है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आकर्षण इतना अच्छा है, इतना लुभावना है इस संसार का कि यहां से आंख दूसरी तरफ, शास्ता की तरफ उठती ही नहीं, उनके वचनों की तरफ मन लगता ही नहीं।
हमें बुद्ध के वचनों को गहरे में आत्मसात करना चाहिए।